कश्मीरी साहब, शाज़ब मिर्ज़ा, ताहिर निशात, कोडू साहब, मस्ताना साहब, नसीम विक्की साहबा थी, इधर कैसर पिया साहब थे, आगा माजे साहब थे। यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब तारक साहब ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया स्टेज की दुनिया में, तब क्या पोजीशन थी, और जब उनको पजीराई मिल गई तब क्या पोजीशन थी? फैसलाबाद से ही आगाज़ किया था, तो छोटी छोटी एंट्रियों में घर से चले जाना दोस्तों के साथ। इकबाल स्टेडियम में ड्रामे लगते फैसलाबाद ना, ताज हैदर था प्रोड्यूसर, ओपन एयर थिएटर। तो किसी ने अंदर भी ना जाने देना टेंटों के अंदर, तो तलक बना के आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले जाना, जाके थोड़ी थोड़ी एंट्री देखनी, फिर उसी तरह करना छोटी छोटी एंट्रियों में। यानी कि उनको शौक़ था कि उनकी ज़िंदगी में एक चाहत थी कि मैंने जिस तरह ये लोग ओपन एयर थिएटर में बोलते हैं, मैंने इसी तरह स्टेज के ऊपर आकर दुनिया को हंसाना है। हाँ जी, उनका शौक़ था, क्योंकि जब वो स्कूल जाते थे ना पढ़ने, तो उधर भी हाल में ना, स्कूल के हाल में ये ड्रामा फंक्शन वगैरह वो यही करता था फैसलाबाद में। हाँ जी, यही करता था, मशहूर था। इसके बाद ना मोटरसाइकिल थी ट्रेल, जो पहले वक्त वो ट्रेल होती है, ये ट्रेल वाला मशहूर था पूरे फैसलाबाद में। कोई लड़का है और तारिक उसका नाम है, उसके बाद ट्रेल है, क्लास में शरारती था। तो स्कूल की एंट्री करना, या शादी किसी पे जाना ना हमने फंक्शनों में, उधर जाके भी ऐसे डांस एंट्री कर लेने। यानी कि सभी बचपन से इसे प्यार करते थे। आहिस्ता आहिस्ता देख देख के ना फिर ड्रामों में एंटर हो गया। तो उसके बाद आउटडोर निकल गया टीमों के साथ। मैडम नईद खानम थी इधर लाहौर की ना। सबसे पहला ड्रामा जो उन्होंने स्टेज के ऊपर किया, ये फैसलाबाद में किया या लाहौर में या मुल्तान में? फैसलाबाद में किया था। पुराना ड्रामा, मुझे आज भी उसका नाम याद है। उसका नाम था सोहरियां घर जवाई। ठीक है, उसमें उनकी कास्ट होती थी जुल्करनैन हैदर, खालिद सलीम मोटा, और ये था अपना अलबेला साहब, मुन्ना लोरी, शुबाना भट्टी, ये कास्ट होती थी। तो उनके साथ ही एंट्री कर कर के फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ना फैसलाबाद से बाहर चला गया। अम्मी ने भी पता करना ये किधर गया है, 2-2 महीने घर ना आना, 3-3 महीने घर ना आना। बाद में हमें पता चला ये तो साहिवाल पहुंचा हुआ। उसके बाद पता चलना ये तो आरफ वाला चला गया। ऐसे करके ना पूरे पंजाब के। हाँ जी, तो यानी कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ भी स्टेज के ड्रामे होते रहे, ये वहाँ पर जाकर अपने फ़न का इन्होंने जादू जगाया। और सबसे बड़ी बात कि जब इन्होंने मुल्तान में मेरे ख्याल से शो किया था, वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पसीरान ली थी। मुल्तान में प्रॉपर इसने, क्योंकि मुझे बताया, मुझे पता ना, मुल्तान में प्रॉपर 4 से 5 साल काम किया इसने लगातार। ये उधर मुल्तान का सुपरस्टार हो गया था। मुझे इसने खुद बताया कि उधर ये 2,000 रुपया रोज़ का, यानी कि रोज़ाना पर डे लेता था, 60,000 महीना। उसके बाद इसको लाहौर में ना इन्होंने ड्रामा एक तैयार किया, बूहे बारियाँ। लाहौर से ऑफ़र आई थी शायद, वो उसके जो प्रोड्यूसर थे, कास्ट क्या नाम था उनका, उन्होंने इनको अपनी तरफ मदऊ किया। हाँ जी, अपनी तरफ किया ना, तो उन्होंने कहा ये ड्रामे में ये जो करेक्टर है ना, खुसरे वाला रोल, ये किसी को देना। तो मस्ताना साहब ने ना उनको कहा कि मेरी नज़र में एक लड़का है तारक टैडी। कई प्रोड्यूसरों ने कहा नहीं यार, उसे नहीं काम देना, वो ना आधे ड्रामा छोड़ के ना भाग जाता है। मस्ताना साहब ने कहा नहीं भागेगा, मेरी गारंटी। ये मुझे बता रहा था, खुद तारक ने बताया। तो ये मुल्तान से ले रहा था महीने का 60,000, 2,000 रोज़ाना का। इधर आके इसको मिला 10,000 रुपया ड्रामे का, बूहे बारियाँ का। इसने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह वारसा मैं ये करता हूँ। वो ड्रामा भी 2 से 2.5 और 3 महीने तक ये अलहमरा में चला, बूहे बारियाँ। अल्लाह पाक ने ऐसा क्लिक किया ना, एकदम इसकी पेमेंट वहाँ से ना 60 से 70,000 रुपया प्रोड्यूसर ने लगाई है इसकी। ठीक है, उसके बाद इसका वीज़ा लग गया 2001 में अमेरिका का, ये अमेरिका चला गया। उसके बाद फिर काफ़ी हिट ड्रामे दिए, सुपर हिट ड्रामे। अमेरिका में जाके इन्होंने वहाँ पे भी स्टेज की दुनिया में कदम रखा, या वहाँ पे इनको कोई और काम था? नहीं, स्टेज के ड्रामे में गए जी, स्टेज में ही गए थे, क्योंकि ये इनके साथ गया था आबिद कश्मीरी साहब, शाज़ब मिर्ज़ा, ताहिर निशात, कोडू साहब, मस्ताना साहब, नसीम विक्की। ठीक है, और ये सब चले गए थे भाई। 10 दिन के बाद वीज़ा लगा, चला गया। क्योंकि इसने मुझे बताया, मुझे उधर जाके ना पता नहीं चलता था। फर्स्ट टाइम जहाज़ में इतना लंबा सफ़र, किधर उतरना, कैसे जाना है, टैक्सी कैसे करवानी है, एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलना है, यानी कि सिंपल आदमी, सादा इंसान। हाँ जी, तो माशाल्लाह आके इधर भी सुपर हिट ड्रामे दिए लाहौर में।
इनका नाम तूफ़ान मेल में भी लिखा गया, कॉमेडियन किंग में भी लिखा गया। तो अच्छा इंसान भी था, हमारा तो भाई था ना, अच्छा एक्टर तो है, अच्छा इंसान भी था। उसने भी कोई काम कह दिया ना, यार मेरा एक काम है, तो उसके काम को ये अपनी टेंशन बना लेता था, यार इसने मुझे काम कहा, मैं इसका करवा के ही सोऊंगा। यानी तो लास्ट ड्रामा जो उन्होंने किया वो कौन सा था, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी तो वो आपके सामने ही है। लास्ट ड्रामा तो कर रहे थे अल्फला थिएटर में, चौधरी अरशद साहब का ना, नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं है, मगर आखिरी ड्रामा यही अल्फला में थे। खून की उल्टी आई है, तो इनको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। जैसे ही आप लोगों की खबर आप लोगों ने दी मीडिया के ऊपर, तो इनके जो चाहने वाले थे, जो इनके दोस्त एक्टर थे इंडिया में, पंजाब जो हमारे भाई हैं, वो पंजाबी की एक मिसाल ले दें तो बेशुमार इंतहा मोहब्बत करते हैं। वहाँ से कोई ऑफ़र आई थी? जी बिल्कुल आई, हमें आए हैं फ़ोन, इंडिया से, पंजाब से भी आए हैं, यूके से भी आए हैं, और हमें और भी बाहरले शहरों से भी आए हैं। इधर एक्टर भी सभी हमारे साथ थे, हसन मुराद साहब भी साथ थे हमारे, रूबी अनम साहबा थी, इधर कैसर पिया साहब थे, आगा माजे साहब थे, यानी कि जितने भी दोस्त हैं, सरदार कमाल साहब भी आते रहे हैं, सब जितने भी दोस्त हैं ना इसके, वो दरअसल ना हमारा ना सबके साथ एक्टरों वाला नहीं, इसका जो था भाइयों वाला था, यानी कि प्यार करता था ये सबसे, और इसके साथ भी सभी प्यार करते थे, यानी कि हमारे ना घर वाली बात सी, सबके साथ बहुत प्यार किया। पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जब मीडिया पे हमारी बात चली ना, क्योंकि फ़रूक हॉस्पिटल में हम खुद इलाज करवा रहे थे प्राइवेट। जी बिल्कुल, कम से कम हमने 4.5-5 लाख रुपया ना 5 से 6 दिन में लगाया, हमने लगाया अपनी जेब से। उसके बाद फ़रूक वालों से जब ये कंट्रोल नहीं ना, ब्लीडिंग हुई, तो उन्होंने हमने कहा ये आप ऐसा करें, इन्हें PKLI में ले जाए, ठीक है, उधर आप इनका इलाज करवाएं। हम उधर लेके गए, पंजाब हुकूमत ने जैसे ऐलान किया, डॉक्टरों ने यकीन करें ऐसे उठाया हाथों पे कि जैसे उनके अपने घर का कोई फ़र्द नहीं होता, कि यानी कि उन्होंने कोई भी गफलत जिसे कहते वो नहीं की, जैसे उनका अपने घर का फ़र्द है ना, कि हमारे घर का फ़र्द हॉस्पिटल में एडमिट, ऐसे डॉक्टरों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हर तरह का पंजाब हुकूमत ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने बल्कि जिगर का ट्रांसप्लांट का ऐलान भी किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। यानी कि जो इस वक्त CM पंजाब हैं, उनकी तरफ से बाकायदा एक अनाउंसमेंट हुई, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब अल्लाह को प्यारे हो गए, इसकी खबर आ गई, उसके बाद हुकूमत की जानब से उनकी जो बेटे हैं सोनू के लिए, या कोई ऐसा उन्होंने कोई ऐलान किया हो कि हम इनकी फैमिली की जो है वो पूरी सपोर्ट करेंगे, उनका खर्चा उठाएंगे, ऐसा कोई ऐलान किया गया हुकूमत की जानब से? जी, हमने भी हुकूमत से कहा कि जो तारक टैडी का बेटा है जुन्नैद तारक उर्फ सोनू, ठीक है, उसको कोई सरकारी जॉब भी कर दे, क्योंकि जब वो उसका बाप हो तो है हमारा भाई तारक, वो अभी पढ़ रहा था, यानी कि वो काम नहीं कोई अभी शुरू किया, क्योंकि एक ही बेटा है, स्टूडेंट है। हाँ जी, तो परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान भी किया है कि वो बच्चे का ना कुछ करेंगे, हुकूमत ने खुद ऐलान किया है कि इसे कोई जॉब भी देंगे सरकारी, तो इसकी जो भी इमदाद हम वो भी करेंगे, माली इमदाद भी करेंगे। तो उनके चाहने वालों के लिए, उनके सोगवार के लिए कोई मैसेज? हम तो यही कह सकते हैं, हमारा भाई था, अच्छा इंसान था, एक्टर तो था मगर इंसान भी अच्छा था। हमारे भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अगर किसी को ठेस पहुंची हो ज़िंदगी में तो उसे खुदा के लिए माफ़ कर दे, क्योंकि वो इंसान ही बहुत अच्छा था। ये नहीं कि हमारा भाई हम इसलिए कह रहे, नहीं, हमें पता ना वो इंसान ही बहुत अच्छा। जब वो बीमार था, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने हाथ उठा के उसके लिए दुआ भी की है, उसकी सेहत के लिए। तो अब ये होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर है, तो हमारे भाई के लिए दुआ भी करें, नमाज़ पढ़ के दुआ करें, घरों में दुआ करवाई जाए हमारे भाई के लिए, अल्लाह ताला उसकी आखिरत आसान करे। कि असाले सवाब के लिए दुआ करें, कुरान खानी करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आखिरत में जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।